आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सुशासन से आम आदमी की जिंदगी को सरल बनाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,000 से ज्यादा हुई, वहीं 28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 57वें अंक में आज सुनिए रतलाम में भूजल के अत्यधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जा रही जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास खबर। और अगले 24 घंटों में शहडोल, सागर, होशंगाबाद सहित 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि अवसंरचना कोष के तहत किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू करेंगे। इसके साथ ही वे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8 करोड़ 50 हजार किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि की छठी किस्त भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और आम नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाने को मंजूरी दी थी। इस कोष से कृषि संबंधी बुनियादी संरचना के लिए सस्ते कर्ज दिए जाएंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले समुद्र तल पर बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल का लोकार्पण करेंगे। इस ऑप्टिकल केबल से भारत के अन्य हिस्से की तरह ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज और विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवा पहुंच सकेगी। इस योजना से अंडमान में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और टूर ऑपरेटर्स कहीं से भी बुकिंग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम आदमी की जिंदगी सरल हो, उसे किसी कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े। यही सुशासन है और इसे लागू करने के लिए मध्य प्रदेश में जो पूर्व में कार्य हुआ है उसे तकनीकी सहयोग से अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गुड गवर्नेंस से ई गवर्नेंस और अब हम गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार करने की दृष्टि से श्रृंखलाबद्ध हो रहे वेबिनार के दूसरे दिन सुशासन पर केंद्रित विचार विमर्श का शुभारंभ करते हुए संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि आम आदमी के लिए ईज ऑफ लाइफ सरकार का ध्येय रहेगा। इन प्रयासों को बेहतर ढंग से करते हुए प्रदेश के नागरिकों के जीवन में संतुष्टि और जीवन के आनंद का स्तर बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा है कि प्राचीन काल से आदिवासियों का जंगल एवं वन्य प्राणियों से गहरा लगाव रहा है। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की कल समीक्षा के दौरान सुश्री सिंह ने कहा कि आदिवासियों ने वन क्षेत्रों में निवास करते हुए जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों की रक्षा की है। इस वजह से ही आदिवासी क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणियों की भरमार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राज्य सरकार ने आदिवासियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल 859 नए संक्रमित मिलने से कोरोना वायरस के कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 38,157 हो गई है। वहीं कोरोना को मात देकर 732 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही प्रदेश में कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 28,353 हो गई है। भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण के 152 नए मामले सामने आने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 7,691 हो गई है। भोपाल में कोरोना से अब तक 211 लोग जान गंवा चुके हैं और 5,402 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर जिले में कल 173 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,516 तक पहुंच गई है। अशोकनगर जिले में कल 9 नए कोरोना मरीज मिले, जिससे पीड़ितों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है।
उज्जैन में कल 20 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए। वहीं 27 नए मरीज मिलने से कुल पीड़ित 1310 हो गए हैं। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 35 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 65 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 1814 पहुंच गई है। ग्वालियर में 78 कोरोना के मरीज मिले हैं। शहडोल पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है। वहीं 59 लोग स्वस्थ हो गए हैं। मुरैना जिले में 19 नए मरीज मिलने से मुरैना कुल मरीजों की संख्या 1769 हो गई है। सागर में पूर्व मंत्री हर्ष यादव के बेटे सहित 14 मरीज पॉजिटिव मिलने से कुल पीड़ित 782 हो गए हैं। वहीं 9 स्वस्थ होकर अपने घर गए। सिंगरौली में 35 और कोरोना मरीज मिले हैं। दमोह कोरोना मरीजों की संख्या 317 हो गई है। इनमें से 178 ठीक हो चुके हैं। शिवपुरी जिले में कल 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में अभी तक 366 लोग पॉजिटिव निकल चुके हैं, जिसमें 292 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। खरगोन में 15 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। कटनी में कल 7 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही अब तक 143 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। श्योपुर जिले में कोरोना के 12 मरीज स्वस्थ हुए। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 57वें अंक में आज सुनी रतलाम में भूजल से के अत्यधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जा रही जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा और पिपलौदा तहसीलें राज्य ही नहीं देश के उन स्थानों में शामिल है जहां भूजल का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है। यहां जल स्तर 800 से 1200 फुट तक नीचे चला गया है। जल शक्ति मिशन के तहत यहां पानी को भूमि के गर्भ में फिर से भरने के लिए वर्टिकल वाटर रिचार्ज तकनीक अपनाई जा रही है। इस तकनीक से पानी पाइपों की मदद से सीधे ऐसे स्थानों में उतारा जाएगा जहां धरती पानी से खाली हो चुकी है। रतलाम एसडीएम राहुल धोटे ने आकाशवाणी को बताया कि इस तकनीक से न केवल बारिश के पानी को बचाया जा सकेगा बल्कि बाढ़ पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। 180 वर्टिकल रिचार्ज हम पॉइंट्स बनाएंगे। तो अब जो वर्टिकल रिचार्ज मेथोडोलॉजी से क्या होगा कि तालाब के पास या ऐसे पॉइंट जहां पर पानी स्टोर होता है या पानी कंटिन्यूस हमें बनता है वहां पर हम एक्यूफर बनाएंगे। तो वो एक स्टोरेज सिस्टम जैसा बनता है। तो सेकेंड एक्यूफर में पानी भरना शुरू हुआ और इस तरह से थर्ड फोर्थ तक वो पहुंचेगा। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट एटलीस्ट ये होगा कि अपने जो नीचे जो हम बोलना चाहिए स्टोरेज है जो खत्म हो गए थे वो नीचे की स्टोरेज अब भरना शुरू हो जाएंगे। यह प्रयास जिले ही नहीं देश के लिए भी नया है। इस अभियान से किसान भी खुश हैं। ओम प्रकाश, गांव आकतवा से पिपलौदा तहसील से एक किसान हूँ। पानी के लिए रिचार्ज के लिए प्रशासन और सरकार आज जो प्रयास कर रही है सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे तालाब करवा रही है पानी का, जिससे रिचार्जिंग हो। आने वाले समय में निश्चित ही इस पानी का किसानों को फायदा मिलेगा और उनकी खेती को फायदा मिलेगा। पेयजल के लिए भी व्यवस्था होगी। अभी हम एक ही फसल ले पा रहे हैं। रिचार्जिंग से पानी रुकेगा और पानी की व्यवस्था होगी तो हम दूसरी फसल भी लेंगे, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचेगा। जल शक्ति अभियान ने रेगिस्तान में बदलते इन इलाकों को फिर से हरियाली का ख्वाब दिखा दिया है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह सपना हकीकत बन जाएगा। रतलाम से अदिति मिश्रा के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुरकला, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। जबकि भोपाल, होशंगाबाद, चंबल, ग्वालियर व शहडोल संभागों और सिवनी, मंडला व बालाघाट जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नरसिंहपुर, जबलपुर, पचमढ़ी और खंडवा में तेज वर्षा हुई। नरसिंहपुर में 69, खंडवा में 42 और पचमढ़ी में 37 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जबकि सतना, बैतूल, मंडला, सिवनी, नौगांव, उज्जैन, होशंगाबाद, सागर, रायसेन, दमोह, भोपाल, खजुराहो, इंदौर, छिंदवाड़ा, गुना, उज्जैन में हल्की वर्षा हुई। राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉक्टर ओपी चौधरी नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल निवाड़ी जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत चलाए जा रहे आजीविका मिशन के कार्यों का निरीक्षण प्रवास पर है। श्योपुर में आज आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्देशों के तहत वन निवासियों को भू अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे। दमोह जिले में 71,750 हेक्टेयर रकबे में धान की रोपाई की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सुशासन से आम आदमी की जिंदगी को सरल बनाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,000 से ज्यादा हुई, वहीं 28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 57वें अंक में आज आपने सुनी रतलाम में भूजल के अत्यधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जा रही जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास खबर। और अगले 24 घंटों में शहडोल, सागर, होशंगाबाद सहित 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।